शेयरों में करीब 3% की तेज गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट सरकार की ओर से कंपनी की डिसर्मर योजना पर उठाई गई आपत्तियों के बाद हुई है। सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT में सुनवाई के दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए थे। पहला सबसे है कि डिजिटल मर्जर के बाद वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन एसेट्स को लेकर कंपनी की जानकारी गुमराह करने वाली बात बताई है। और तीसरी है देनदारियों का सही खुलासा नहीं किया गया है। चौथा जिसमें सेबी के डिस्क्लेमर जो नियमों का उल्लंघन किया गया है। सरकार का कहना है कि दिसंबर के बाद बनने वाली नई कंपनियां माल्को एनर्जी दिवालियापन की कगार पर जा चुकी है। ऐसे में सरकार के 16,000 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली मुश्किल हो जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अभी वेदांता के पास करीब 1 लाख करोड़ से अधिक एसेट्स है, लेकिन दिसंबर के बाद आने वाली नई कंपनियों के पास सिर्फ 29,000 करोड़ के एसेट्स बचेंगे और मार्च 2024 तक इनकी वे नेटवर्क नेगेटिव बताई जा रही थी। इसके अलावा सरकार ने 5,900 करोड़ रुपए के आर्टिबल विवाद का खुलासा न करने का भी आरोप लगाया है। सरकार ने यहां तक भी कहा है कि वेदांता ने एक्सप्लोरर ब्लॉक को एक्स में बताकर बड़े कर्ज लिए, जबकि यह सरकार की मंजूरी के बिना हुआ है। अब वेदांता का पक्ष भी जान लीजिए। कंपनी का कहना है कि डिसर्मर योजना को सभी कर्जदाताओं और स्टॉक होल्डर्स ने मंजूरी दी थी। साथ ही कंपनी सरकार के बकाये को सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देने को तैयार है। वेदांता का कहना है कि किसी अतिरिक्त खुलासे की कानूनी बाध्यता नहीं और सरकार ने इस योजना की पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। वेदांता के प्रवक्ता ने CNBC TV 18 में रिपोर्ट के अनुसार या इंटरव्यू में कहा गया कि सेबको ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली और लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी कि NCLT में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। इस मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को होगी। सरकार आपत्तियों की खबर के बाद शेयर बाजार में हलचल तेज हो गई है। सुबह वेदांता के करीब 3% तक शेयर टूट चुके हैं, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी आई और दोपहर तक 2.4% की गिरावट के साथ 450.3 रुपए का ट्रेड रहा है। तो साथियों, यह बड़ा सवाल है कि क्या वेदांता की डिसर्मर योजना मंजूर होगी या फिर सरकार की आपत्तियों के बाद कंपनी को बड़ा झटका लगेगा। इस पर फैसला अब 8 अक्टूबर की सुनवाई पर टिका है।